समुंदर किनारे पे मिला कटा हुआ हाथ। कुछ समय पहले की बात है। शहर से दो लड़के गांव की सैर करने आए। गांव पहुंचते ही दोनों लड़के गांव की छोटी सी होटल में नाश्ता किया और गांव की सैर करने निकल पड़े। गांव की सैर करते करते दोनों लड़के को पता चलता है कि गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास समुंदर है। तब दोनों लड़कों ने वहां जाने के बारे में सोचते हैं। उस दिन पूनम की रात थी और रात्रि के लगभग 8:30 बजे दोनों लड़के समुंदर किनारे जाने के लिए निकल गए। समुंदर पहुंचते ही दोनों लड़के समुंदर किनारे चल रहे थे, तभी समुंदर के पास वाले जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। तब एक लड़का डरने लगा और दूसरे लड़के को कहने लगा कि चलो भाई यहाँ से चलते हैं। तभी दूसरा लड़के ने कहा कि भाई तू डर मत, थोड़ी देर यहाँ किनारे पे बैठते हैं, बाद में चले जाएंगे। दोनों किनारे पे बैठते हैं। तभी अचानक तेजी से हवाएं चलने लगती है और बिजली कड़कने लगती है और जंगल से और भी डरावनी आवाजें आने लगती है। दोनों लड़के बैठ होते हैं। तभी उसके सामने अचानक रेत से एक कटा हुआ हाथ निकलता है। ये देखने के बाद दोनों लड़के डर के वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों लड़कों की नजर जंगल के पास खड़े एक लड़की और एक लड़के पर पड़ती है। तब दोनों लड़के डरते हुए उसके पास जाते हैं। दोनों लड़कों ने उसके पास जाके देखा तो लड़की और लड़का अपना कटा हुआ सिर हाथ में पकड़े हुए खड़े थे। तभी दोनों लड़के डर के मारे वही बेहोश हो गए। जब उनको होश आता है तब और दोनों लड़के गांव के किसी के मकान पे थे और वहां पे बहुत सारे गांव के लोग भी जमा हुए थे। जब गांव वालों ने दोनों लड़कों से पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तुम जंगल के पास बेहोश कैसे हो गए थे, तब दोनों लड़कों ने पूरी बात गांव वालों को बताई। दोनों लड़कों की बात सुनने के बाद गांव वालों में डर का माहौल बन गया और सभी गांव वाले गांव के सबसे बूढ़ा आदमी के पास जाके पूरी बात बताते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि करीब 65 साल पुरानी बात है। एक बार गांव में रामा काका की बेटी और बगल के गांव का लड़का दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तभी दोनों गांव के लोग प्यार के सख्त खिलाफ थे। इसलिए दोनों लड़का और लड़की गांव से भाग जाते हैं। ये बात दोनों गांव के लोगों को पता चल जाती है और गांव वालों दोनों की खोज में लग जाते हैं। तब गांव के लोगों को पता चलता है कि दोनों समुंदर के पास वाले जंगल में छुपे हैं। तभी दोनों गांव के लोग जंगल में जाके दोनों प्यार करने वाले को पकड़ के वही दोनों के सिर काट डालते हैं और समुंदर के रेत में दोनों की लाश को दफन कर देते हैं। तब से लेकर आज तक पूनम की रात को और दोनों की आत्मा वहां पे भटकती है।